सो गाइस, जनरल साइंस की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं ACC 130 का सॉल्व पेपर। यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। जनरल साइंस के विद आंसर्स हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, बिकॉज हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज उसी फॉर्मेट पे आगे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो कैंडिडेट्स ACC 133 के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड साथ ही में वो कैंडिडेट्स जो अभी ACC 134 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सीधे हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि ACC 130 में आया हुआ है फ्रॉम द जनरल साइंस पोर्शन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। तो इसमें से बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का काम कौन करता है? एज ए बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड किसका यूज़ करा जाता है? देखो, हमारे पास बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स होते क्या हैं? ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ठीक है, तो टाइगर वेटल का यूज़ करा जाता है एज ए बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, बिकॉज ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट है। ये एक इंसेक्ट होता है जो कि अटैक करता है पेस्ट्स पे एट नाइट, और जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन के लिए उनको ये किल करता है। तो ऑप्शन ए 101 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई वॉल्यूंटरी मसल। भैया वॉल्यूंटरी मसल इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि वॉल्यूंटरी मसल्स होते क्या है। वो मसल्स जो कि अपने आप काम नहीं करते, जैसे हर्ट हमारा लगातार काम कर रहा है, तो वो हमारा वॉल्यूंटरी मसल नहीं है। वॉल्यूंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं ऐसे लेग्स, आर्म्स, जो कि हम अपनी मर्जी से उनको फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा वॉल्यूंटरी मसल है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका सही आंसर है स्केलेटल मसल। भैया स्केलेटल मसल्स जो हैं ये हमारे वॉल्यूंटरी ऑर्गन हैं, जो कि एक तरह से बोन्स से टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, और ये ऑन द बेस ऑफ ओकेजन ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें बाइसेप्स आ गए, ट्राइसेप्स आ गए। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्केलेटल मसल्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोड्यूसर गैस डिफर फ्रॉम बायोगैस। भैया केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोड्यूसर गैस बायोगैस से कैसे डिफरेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर गैस एक फ्यूल गैस होती है, और ये बनी होती है कोक और एंथ्रासाइड से। ठीक है ना, तो ये टॉक्सिक होती है। और ये बनी किससे होती है? भैया कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है। लेकिन इसके अलावा अगर बायोगैस की बात करी जाए तो भैया बायोगैस किससे प्रोड्यूस होती है? एनारोबिक ब्रेकडाउन से ये प्रोड्यूस होती है, और ये बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन, बट इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती। तो इसका इसलिए सही यहाँ पे आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती। तो डिफरेंस ही यही है। मैं विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। भैया कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे ये आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, बिकॉज हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम और वीडियोज़ बनाने के लिए यहाँ पे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी टू द पॉइंट यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स इस पे क्वेश्चंस बढ़ते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में से अगेन क्वेश्चन लिया गया है। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है, इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद ए थिन लेयर ऑफ। तो ये गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे आयरन को बचाया जाता है रस्टिंग से, जंग लगने से। और कौन से मेटल की कोटिंग इस पे करी जाती है, ये पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिंक की कोटिंग करी जाती है आयरन पे, सो दैट उसको रस्टिंग से बचाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड। भैया लिक्विड में जो मेटल्स एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर की बात करी जाए, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरकरी इज ऑलवेज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिजीज किस में पाए जाते हैं? क्या सिर्फ ह्यूमंस में पाए जाते हैं या बाकियों में भी पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स हर एक में बैक्टीरियल डिजीज पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। अब बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करा जाता है, वायरस डिजीज़ को क्योर करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ करा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि चिकन पॉक्स जो डिजीज़ है वो कौन से वायरस की वजह से होता है। तो आई होप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे। इसके साथ ही स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस की वजह से होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बींग का कितना होता है? सबसे बेसिक क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बींग का होता है, जिसे हम BP कहते हैं।
इसके अलावा आपको पूछा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट बीट फास्ट होती है तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो 120 से यहाँ पे ज़्यादा होता है। और डायस्टोलिक, जब हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में होता है तो वहाँ पे 80 से कम, लेस दैन 80 को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की यहाँ पे हमने बात करी तो 120/80 यहाँ पे इसका mm ऑफ मर्करी यहाँ पे सही आंसर रहेगा 107 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चारकोल ये यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। भैया चारकोल किसके लिए यूज़ करा जाता है? एज ए एब्जॉर्बर यूज़ करा जाता है, एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है एड्जॉर्बेंट। इसको एज ए एड्जॉर्बेंट यूज़ करा जाता है। चारकोल क्या करता है? ये वाटर को प्योरीफाई करता है, जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अनप्लीजेंट नेचर होता है और किसी भी तरह का आउडर होता है उसको ये कंट्रोल करता है। और एड्जॉर्बेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि ये दूसरे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब कंप्यूटर सेक्शन में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अच्छे से, और इसके फादर जॉन मैकार्थी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंडिंग अ फाइल, जब हम एक फाइल को एक पर्सनल कंप्यूटर से दूसरे पर्सनल कंप्यूटर पे भेजते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को अपलोडिंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इज कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 सीरीज़ का कंप्यूटर था। एंड यहाँ पे इसका हम सही आंसर क्या रखेंगे? दैट इज़ ऑप्शन ए, परम। अगर 8000 है तो बढ़िया, बट अगर परम लिखा है तो परम सीरीज़ का ये कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये बीजेपी पटनाकर जी ने इसको डिस्कवर करा था 1991 में करा था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इंडिया का फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर किन्हें माना जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बमेट्री इज़ यूज टू मेजर। यहाँ पे हमें पूछा कि डेक्सा को यूज़ करा जाता है किसको मेजर करने के लिए? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा बोन डेंसिटी को। भैया जब भी सर्जरीज करी जाती हैं, जब भी फ्रैक्चर बोन्स को सही करा जाता है, ट्यूमर्स को चेक करा जाता है, तो बोन्स की डेंसिटी को मेजर करा जाता है। तो इसके लिए डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बमेट्री का यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही आंसर रहेगा। आई होप कि बहुत बढ़िया आपको वीडियो ये लग रही होगी और यहाँ पे समझ भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ यार। कमेंट बॉक्स करके में ज़रूर बताएं कि ये लास्ट टाइम रिविजन्स के लिए कितनी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो आपको लग रही हैं और समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिजिक्स पोर्शन में से क्वेश्चन लिया गया है। मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट। भैया मोमेंटम का यूनिट किससे सेम होता है? तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होता है केजी मीटर पर सेकंड। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका सही आंसर रहेगा इम्पल्स। इम्पल्स का भी यही यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन टॉर्क, एनर्जी और वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, तो ये भी आपको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बताओगे कि हमारे पास प्रेशर का क्या यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। भैया किसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण सी वाटर राइज होने लगता है, जैसे कि हाई टाइड्स आने लगती हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। भैया ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून की वजह से सी वाटर एक तरह से राइज होने लगता है ड्यूरिंग हाई टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऑब्जेक्ट जब हमने 20 सेंटीमीटर दूर रखा है कन्वेक्स लेंस से और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बताओ कि इमेज यहाँ पे कैसी बनेगी? तो की कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जब भी कन्वेक्स लेंस की बात होती है तो वहाँ पे सेम साइज़ की इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर यार। बट अगर यहाँ पे कनकेव लेंस होगा तो वहाँ पे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन कन्वेक्स लेंस की बात हुई है और 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो रियल एंड इमेज ऑफ द सेम साइज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ टू कंडक्टिंग सफियर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इन कंडक्ट। भैया दो कंडक्टिंग सफियर्स को हम अगर दूर करें, ठीक है, सेपरेट रखें, ठीक है, और उनको हम क्या करें,
डिफरेंट चार्ज उनको प्रोवाइड करें और फिर उनको कॉन्टैक्ट में लाएं तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका रीज़न भी मैं बता दूं कि ये इसका रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इफ़ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड देन दे will brought in contact and the total charge will and the total charge on the two spheres will always conserved। ठीक है ना, चार्ज आपका कंजर्व रहेगा। जैसे हमने लॉ ऑफ एनर्जी में भी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी पढ़ा कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चाहे वो एक स्टेट से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि द टोटल चार्ज ऑन द टू स्फीयर इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रह रहा है। आई होप ये बहुत बढ़िया से समझ आ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, बिकॉज उस पर क्वेश्चन बनता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ, ये इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स डाटा इन बोथ डायरेक्शन। भैया वो कौन सा कम्युनिकेशन मोड है यहाँ पे डाटा को सपोर्ट करा जाता है बोथ डायरेक्शंस में। तो उसका सही आंसर है फुल डुप्लेक्स मेथड। और यहाँ पे फुल डुप्लेक्स के बजाय यहाँ पे डुप्लेक्स लिखा गया। तो डुप्लेक्स मेथड वो मेथड होता है यहाँ पे डाटा को बोथ डायरेक्शंस में सपोर्ट करा जाता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करा जाता है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि वाटर पोल्यूशन। भैया वाटर पोल्यूशन क्या करता है। इसका सही आंसर है कि वाटर पोल्यूशन क्या करता है, ये क्या करता है, टर्बिडिटी को भैया इंक्रीज़ करता है। क्या करता है, टर्बिडिटी को इंक्रीज़ करता है। टर्बिडिटी का मतलब है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स, उसमें मड, उसमें एल्गे, तो ये सब्सटेंसेस इंक्रीज़ होने लगते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। और डी ऑक्सीजनेशन होने लगती है, मतलब कि वाटर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। टर्बिडिटी तो इंक्रीज़ होती है और साथ में डी ऑक्सीजनेशन भी होती है। मर्करी, क्वेश्चन नंबर 121, मर्करी पोल्यूशन काजेज ए डिजीज। भैया मर्करी पोल्यूशन से कौन सा डिजीज़ होता है, ये पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनामाता डिजीज़ मर्करी से होता है और मर्करी पॉइजनिंग की वजह से होता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व करा गया है जापान में। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली आप कम से कम 50 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनामाता डिजीज मर्करी पॉइजनिंग की वजह से होता है। सबसे पहले जापान में ऑब्जर्व करा गया है इन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। भैया ये रिएक्शन दी गई है, इस केमिकल रिएक्शन में हमें बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO से रिड्यूस होकर CO2 बना रहा है। भैया CO हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो CO रिड्यूस होकर CO2 की फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, रिएक्टेंट साइड हमारी ये होती है फर्स्ट वाली साइड, और यहाँ पे आउटपुट वाली साइड इसको हम प्रोडक्ट वाली साइड कहते हैं। ऑक्सीडेशन हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं और रिडक्शन हम किसे कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को। तो ये भी थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन द। अगर सिल्वर का कोई बर्तन है और वो एयर के कंडक्टर में रखा जाता है तो भैया वो ब्लैक हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज वो सिल्वर वाटर एयर के कंटैक्ट में, मॉइस्चर के कंटैक्ट में लगातार रह रह के सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी Ag2S इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भैया सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा है। दूसरा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और जिनान जिसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, कौन से ग्रुप में से ये बिलोंग करता है। भैया पीरियोडिक टेबल अलग से आपका टॉपिक है, तो इस पर जो भी मैंने क्वेश्चन आपको, ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अब बताने वाले हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और वो मुझे आंसर बताओ, सो दैट कि ये एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये मेटल M रिएक्ट विद एसिड। भैया एक मेटल को हम जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, M यहाँ पे मेटल है और H पॉजिटिव यहाँ पे एसिड है और M3 ये दे रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेटल। यहाँ पे कौन से मेटल के लिए ये रिएक्शन सही रहेगी। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि एल्युमिनियम इसका सही आंसर रहेगा। क्यों रहेगा कि एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है, हमें बताना है कि M क्या है, ये पूछा गया था। तो M भैया
अब यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम जो एक ऐसा मेटल है ना जो सबसे ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है एसिड के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन भी लिबरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश अटैच टू हेमोग्लोबिन, इनमें से कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस, कौन सी गैस यहाँ पे हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो कि ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में सप्लाई होती है, तो वो उसको कम कर देता है। तो कौन सी वो गैस है भैया, इसका सही आंसर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होती है हेमोग्लोबिन से, जो कि लगातार होती रहती है और फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हमारे ब्लड में कम करने लगती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द राइट आंसर हेयर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है, साथ में रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नेम क्या है, और नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है ये भी बताएं, एंड लास्ट वन इज ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन अगर हमने कवर करे हैं ना, तो कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे, पॉज करोगे और आंसर हमें बताओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए मैं लाया हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स अभी SSC 133 में लास्ट के टाइम में इनरोल होना चाहते हैं, तो बाय वन गेट वन ऑफर आपके लिए ही बना हुआ है भाई। यहाँ पे आपको SSC 134 में भी इनरोल कर दिया जाएगा, 133 में भी इनरोल कर दिया जाएगा। टीचर के साथ आपको पर्सनल इंटरेक्शन मिलेगी और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। PDF नोट्स भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको SSC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी अगर आप यहाँ पे आज कोर्स में इनरोल होते हैं, बिकॉज हर एक चीज़, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक वीडियोस और PDFs आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम पे आप क्विज़ भी लगातार चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप SSC डिफेंस अकेडमी के टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये है कि 60% ऑफ जो आपके चल रहा है भैया, वो सिर्फ आपके लिए चल रहा है और बहुत ही लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड के लिए चल रहा है, लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए चल रहा है। तो हरी अप आज ही आप इसमें एनरोल होके एक्स्ट्रा डिस्काउंट और यहाँ पे आप टॉप 100 रैंकिंग में आने के सपने को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज यहीं से कैंडिडेट्स टॉप 100 और टॉप 50 रैंकिंग, इनफैक्ट टॉप 10 रैंकिंग में भी यहाँ से ही आए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम यहाँ पे आज ही कोर्स में एनरोल हो जाइए। 8120745966 पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना और 60% आपके साथ यहाँ पे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, यहाँ पे जो हमने विद डिटेल SSC 130 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा है, कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर बताओ, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।